Sir, Chetna will join the class. ओके साक्षी। ओके टेल मी, आप लोगों ने ऑटोकैड में क्या क्या सीखा है अभी तक? सर मैंने तो बहुत कम क्लासेस में ले पाई थी, बट सर उसमें प्लान बनाना एंड जितनी भी बेसिक कमांड्स हैं सर, मैंने तो अभी वही मैम से समझा था। अच्छा, यस सर। बेसिक कमांड कौन कौन सी हैं, आप लोगों ने क्या समझा है? कुछ आप मुझे आइडिया दे सकते हो सो दैट मैं आगे उसके आपको सिखा पाऊँ। सर ऑफसेट, ट्रिम एंड लाइक दिस ओनली सर, लाइन कमांड, यूनिट कैसे चेंज करेंगे, ऑल दिस थिंग। सर अच्छा, एक बार अगर आप रिकॉल करवा देंगे दैट विल बी मच बेटर। या श्योर साक्षी। देखो, यस बेसिक कमांड्स लाइन कमांड है, रेक्टेंगल, सर्कुलर, ट्रिम, एक्सटेंड, ये सब बेसिक कमांड्स होती हैं जो कि आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग के लिए प्रॉपर होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी कमांड्स है। देखो, ऑटोकैड इज अ वास्ट सॉफ्टवेयर, काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें बहुत सी कमांड्स होती हैं टू मेक योर वर्क इजियर एंड मोर ड्यूरेबल। तो इसमें बेसिक कमांड्स के साथ भी आप काम कर सकते हो। वो थोड़ा सा आपको आपका वर्क एक्सटेंड कर देता है, बट आप और उसमें शॉर्ट हैंड में जाना चाहो तो वो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो मेन आपका फोकस होता है कि आपका प्लान या फिर आप जो भी चीज ड्राफ्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो जाए और उसकी कमांड्स आपको थ्रू एंड थ्रू आती हों। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने अभी तक कोई भी प्लान ड्राफ्ट किया है ऑटोकैड में? यू गाइस हैव अ सॉफ्टवेयर ऑफ ऑटोकैड इन योर लैपटॉप्स और कंप्यूटर? यस सर, वी डू हैव अ सॉफ्टवेयर। सर मैम ने प्लान ड्राफ्ट करवाया था बट मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी क्लासेस मिस हो चुकी थी। अच्छा, यस चेतना, सर। हाउ अबाउट यू? आप लोगों ने कुछ किया है क्या? Yes, sir, I have drafted a plan. अच्छा, ठीक है, तो एक काम करो, आप लोग जो आप लोगों ने ड्राफ्ट किया था उसकी एक पीडीएफ बना के मुझे ग्रुप पे भेज दीजिए, तो सो दैट आई कैन हैव अ लुक कि आप लोगों को कितना कुछ आ चुका है। फिर हम लोग उसके फिर आगे क्या उसमें बन सकता है, क्या हो सकता है, कैसे किस तरीके से काम कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सर मेरा नहीं हुआ है सर। तो साक्षी आप कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर एक बार अगर आप सब बेसिक उससे बता बता देंगे मैं कर लूँ उससे। देखो, लाइन कमांड एल एंटर करके आती है। यस लाइन सर। कमांड से आप अपने लेआउट प्लान की वॉल्स वगैरह ड्राफ्ट कर सकते हैं और फर्नीचर्स वगैरह हर चीज, मतलब लाइन कमांड से तो हर चीज ड्राफ्ट होनी है। बट अगर जब आप शेप्स में काम करते हैं तो आप रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये सारी चीजें उस शेप्स में यूज कर सकते हैं। जैसे टेबल आपको बनानी है तो यू कैन यूज अ रेक्टेंगल और अ सर्कल। रेक्टेंगल बनाने के लिए आप REC एंटर करते हैं तो वो रेक्टेंगल की कमांड ऑटोकैड दिखाता है। फिर उस यस सर। ब्रेथ इनपुट करने के लिए बोलता है, तो फिर रेक्टेंगल REC एंटर करने के बाद आप लेंथ एंटर करेंगे, उसकी ब्रेथ एंटर करेंगे, तो फिर एग्जैक्ट आपको उसी लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगल वो शो कर देगा ऑटोकैड बना के। तो दिस इज हाउ अ रेक्टेंगुलर कमांड वर्क्स। लाइन कमांड आपको खुद ही आती है। लाइन कमांड में भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जैक्ट डायमेंशन की लाइन अगर आपको चाहिए तो आप वो लाइन एंटर कर सकते हैं, वरना फ्री हैंड भी आप उसमें लाइन ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे एल एंटर आपने किया तो आपकी लाइन कमांड चालू हो जाती है। उसके बाद आप उसको फ्री हैंड अगर करना चाहते हो कि यहाँ तक की मुझे लाइन चाहिए तो वो भी कर देगा। और अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको 10 फीट की लाइन चाहिए, 3000 mm, तो आप 3000 mm एंटर करते हैं तो फिर आपको वो सीधे 3000 mm की लाइन बना के दे देता है। ओके सर। एक कमांड होती है ऑफसेट, ओ एंटर।
ऑफसेट में क्या करता है कि आपने कोई एक लाइन बनाई, उसको आपने ऑफसेट कर दिया, मतलब आप उसको पैरेलली कॉपी कर सकते हो। जैसे आपने एक लाइन बनाई, आपने ओ एंटर करा, ऑफसेट कमांड को लॉक करा, तो आप उसको पैरेलल लाइन को लेफ्ट की तरफ या फिर अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स आप उसको कॉपी कर लीजिए, या फिर राइट टुवर्ड्स राइट या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट आप उसको कॉपी कर सकते हो। तो उससे आपका एक रूम तैयार होने लगता है। जैसे आपके पास एक स्पेस आपको बनानी है, एक रूम बनाना है आपको, बेडरूम फॉर एग्जांपल 10 फीट बाय 13 फीट का आपको एक बेडरूम बनाना है। तो आपने क्या करना है कि आपने लाइन कमांड एंटर कर, लाइन कमांड में आपने डाला एल एंटर, तो लाइन कमांड लॉक हो गई। फिर आपने डाला लाइन कमांड के बाद 10 फीट, तो उसने 10 फीट का लाइन बना दी। फिर आपको 13 फीट का ऑफसेट डालना पड़ेगा, सो दैट आपका एक कमरा बन जाएगा 10 बाय 13 फीट का। आपने ओ एंटर करा, ऑफसेट कमांड को लॉक करा, और ऑफसेट कमांड को लॉक करने के बाद आपने 13 फीट का ऑफसेट डाल दिया। वो पूछता है आपसे कि आपको ऑफसेट कितने का चाहिए, तो आपने डाल दिया 13 फीट। 13 फीट का आप डालोगे तो आप उसको कॉपी कर सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो 13 फीट पे। तो वो आपको एक वही पैरेलल 10 फीट की लाइन 13 फीट आगे आपको कॉपी करके दे देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस सर। तो ये ऑफसेट कमांड होती है। ऑफसेट कमांड मैम ने पढ़ाई थी आपको? यस सर। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, तो इसी तरीके से ये चीज वर्कआउट होती है। उसमें और भी बहुत सी कमांड है, बट फॉर जनरल ये सारी कमांड्स ही यूज होती हैं। तो आप पहले इनको यूज करिए थोड़ा Yes, सा। sir. ये सॉफ्टवेयर देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। दिस इज नॉट समथिंग कि आप याद कर लीजिए और आपका काम होता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको बार बार अपनी कमांड्स अगर आपने कहीं लिख के रखी है या फिर आपने याद करी हुई है, तो आपको देखना पड़ सकता है। ऐसा ऐसा होता है। अगर आप प्रैक्टिस में रहो सॉफ्टवेयर से, तो आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर एक बहुत Yes, sir. सॉफ्टवेयर है प्रोफेशनली, क्योंकि आपको इस फील्ड में हमेशा यूज आने वाला है। तो आपको हमेशा ही इसको यूज करना है। तो इट्स बेटर कि आप उसमें अपना कमांड लेके आ जाओ। ठीक है? Yes, sir. तो साक्षी, यू हैव टू डू वन थिंग। आप एक प्लान ड्राफ्ट कर लीजिए, जिसमें आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेके चल सकते हैं, जिसमें 2 बेडरूम, एक ड्राइंग डाइनिंग और एक किचन होगा। प्लस आप उसमें बाथरूम्स डाल सकते हैं, टॉयलेट्स डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी एक प्लान ले लीजिए और उसको ऑटोकैड पे ड्राफ्ट कर लीजिए। Sir, what will be the dimensions? मैं काम करता हूँ, मैं आपको ग्रुप पे एक लेआउट प्लान भेज देता हूँ। Yes, तो sir. वो आपके पास एक रेफरेंस हो जाएगा, और उसी प्लान को रेफरेंस से लेते हुए आप उसको ऑटोकैड पे ड्राफ्ट कर लीजिए। Yes, sir. ठीक है? इज दैट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. ऑटोकैड पे ड्राफ्ट करने के बाद आप उसकी एक पीडीएफ जनरेट कर लीजिएगा। पीडीएफ Yes. ही आप मुझे ग्रुप पे भेज दीजिएगा, तो सो दैट आई कैन चेक योर वर्क। ओके? Yes, sir. पीडीएफ बनानी आती है आपको ऑटोकैड में? So that I'll see. I'll learn. ओके, लेट मी टेल यू। Yes, जब sir. आप आप जब ऊपर वाले फाइल मेन्यू में जाते हैं, फाइल मेन्यू में जाके आपको एक सेव का ऑप्शन आता है, Yes, sir. जिससे आपकी ऑटोकैड फाइल सेव होती है ना? Yes, sir. हाँ, तो वहां से आप ऑटोकैड फाइल सेव कर सकते हो। और प्लस पीडीएफ बनाने के लिए आप जब प्रिंट कमांड देते हैं, कंट्रोल प्लस पी, तो Yes, sir. एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। उसमें आप जब प्रिंट के लिए वहां पर ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस चीज में प्रिंट चाहिए कि आपको पीडीएफ जनरेट करनी है, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कंट्रोल पी करके ही, कि सेव एज पीडीएफ। तो आप उसमें पीडीएफ सेव करोगे,
फिर एक विंडो का ऑप्शन आता है कि आपको कितनी एरिया का पीडीएफ चाहिए, तो आप विंडो से अपने प्लान को हाईलाइट कर लीजिएगा, तो आपका उतना ही प्लान पीडीएफ के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, सर मैं अभी मैं आप बना के अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती इन बिटवीन तो आई विल आस्क। या श्योर साक्षी, आप मुझसे पूछ यस लीजिएगा। मैं आपको एक ग्रुप पे ही मैं सबको वो भेज देता हूँ, एक रेफरेंस लेआउट प्लान। आप लोग उसी को यस सर। रेफर करते हुए अपना ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा ऑटोकैड पे। यस सर। ठीक है साक्षी? ओके सर। ओके इशरत, डू यू हैव एनी क्वेरीज? अरिशा? No, sir. ओके, तो यू गाइज ऑल्सो डू द सेम। मैं एक प्लान उसमें अपलोड कर रहा हूँ ग्रुप पे, आप उसको रेफर करते हुए अपना ऑटोकैड ड्राफ्ट करिएगा। फिर हम लोग उस पर बात करेंगे कि इस पे और क्या क्या किस तरीके से चेंजेस करने। ओके? यस सर।